नमस्कार स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की मैं बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर 2024 के अंदर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, पहले हम ये बात करेंगे। कौन कौन किसको किसको नए नई जगह दिए गए, किसको इस बार आउट किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लासेस में मैं देखूंगा। स्टूडेंट, मैं रविशंकर सर आपके सामने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेकर के आए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस बार का चार्ट। इस बार के चार्ट की अगर मैं बात करूं, इस बार किसको किसको कितने कितने सीट लाए, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होता है, इन सभी मैटर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट अगर है टोटल 543, इस बार जो इलेक्शन हुए उसमें टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितना रहा, तो आप बता सकते हो 543। इस बार नहीं, हमेशा लोकसभा सीट टोटल होते हैं 543। और 543 में जो मेजोरिटी किसी कोई भी पार्टी लाती है, दैट मीन्स अगर कोई पार्टी 270 प्लस अगर सीट अगर ये लोकसभा सीट अगर लाता है 270 प्लस, दैट मीन्स वो पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सबसे ज़्यादा वोट नो डाउट लाई तो है बीजेपी, सबसे ज़्यादा सीट विन इन्होंने किया बीजेपी। दैट मीन्स बीजेपी ने टोटल कितना सीट सिक्योर किया, तो आप बता सकते हो 240। तो 240 सीट बीजेपी ने सिक्योर किया, लेकिन 270 प्लस नहीं किया, जिसके कारण से हम ये बोल सकते हैं कि बीजेपी भी इस बार फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आई। जैसा कि हमें पता है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट ला करके सेकंड नंबर पे आ गई। ठीक है, जो कि इस बार बोला जा रहा था इस बार के इलेक्शन में कि जो एग्जिट पोल भी बहुत सारे न्यूज चैनल ने दिखाया था कि इस बार जो है जो कांग्रेस होगी वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन हम लोग बोल सकते हैं, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस बार फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, ऐसा हर जगह पे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एग्जिट पोल गलत हो गया, गलत साबित हो गई। और जहां पे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बीजेपी जब 240 लाई तो ऑफकोर्स किसी ना किसी के साथ अलायंस में जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो कौन अलायंस में गया भाई, इसके साथ आप सभी को पता है, एक तो टीडीपी चला गया है ना, तेलुगु देशम पार्टी, और एक इसके साथ जेडीयू चला गया, जनता दल यूनाइटेड। अंडरस्टैंड? ये दोनों पार्टी ने बीजेपी के साथ मिल करके तो टोटल मिलाकर के इंडिया के पास आपके इंडिया गठबंधन को 293 सीट्स मिल गए। इंडिया गठबंधन ये हो गया है ना, सॉरी एनडीए गठबंधन जो हो गया, एनडीए गठबंधन का मतलब एनडीए अलायंस पार्टी जो है टोटल 293 सीट्स यहाँ पे लेकर के आई, और इंडिया गठबंधन के पास टोटल 234 सीट्स, दैट मीन्स 234 सीट्स आए। अदर्स की मैं बात करूं, जैसे जो भी पार्टीज अदर्स में आ गए, जो ना बीजेपी के पास रहा ना आम आदमी पार्टी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन। अंडरस्टैंड? वैसे ही पार्टी जो छोटे छोटे पार्टीज थे जो ना बीजेपी के साथ थे ना इनके पास थे, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नोटा को वोट करते हैं, है ना, तो ये सभी मिला करके 16 सीट इधर भी इन्होंने जीता। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो बीजेपी और अलायंस पार्टी मिल करके 293 सीट लाई, और इंडिया गठबंधन 234 एंड अदर्स 16 सीट सिक्योर किया। और टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितने होते हैं स्टूडेंट, तो बता सकते हो 543। आई होप यहां तक चीजें समझ में आया होगा। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे हो गया बट मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ, नोट करके। आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट रिक्वायर्ड इलेक्शन टू द लोकसभा टू बी हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर्स। कहने का मतलब है हर 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शन होते हैं, है ना, लोकसभा का इलेक्शन होते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेंजिंग होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आप बता सकते हो आर्टिकल 83। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब आते हैं आज का चीजें देखने के लिए। अब हम लोग आज के जो क्लास हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो कैबिनेट मिनिस्टर के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है स्टूडेंट कि भाई 3 तरह की मिनिस्ट्री होती है जो कि हमें जानना चाहिए। सबसे ऊपर जो हमारा होता है आप यहाँ देख सकते हो, ये है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, फिर है स्टेट मिनिस्टर, और फिर है स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। लेकिन मिडिल में हमने लिखा है प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया है। दैट मीन्स अब मैं रैंकिंग वाइज बात करता हूँ, कौन सबसे नीचे होता है, कौन उसके नीचे होता है, कौन उसके अंदर में वर्क करता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको हेड कौन करता है,
प्राइम मिनिस्टर दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपका दो तरह का फ्रेंड होता है, एक होता है फास्ट फ्रेंड और एक होते हैं फ्रेंड के फ्रेंड। तो जो आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड होता है दैट मीन्स मोदी जी के साथ उनका रिलेशन कैबिनेट मिनिस्टर का जैसा होता है। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, अब जितने भी मेजर डिपार्टमेंट है इंडिया के उन सभी का कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब इसके अंदर में ये वर्क करते हैं, मतलब बोला जाता है कि भाई काम तो करते हैं ये भी और काम करते हैं ये भी, लेकिन वो फ्रेंड के फ्रेंड वाला हालत हो गया, ठीक है। मतलब ये लोग काम करेंगे लेकिन इनको रेगुलेट कौन करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर। तो हु रेगुलेट स्टेट मिनिस्टर? तो आप बता सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर। बट हु रेगुलेट द कैबिनेट मिनिस्टर? तो आंसर बनेगा प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आपने सुना होगा कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए मिलेंगे और आज डिस्कशन सपोज दैट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर में। तो जम्मू कश्मीर में जब डिस्कशन होगा तो यहाँ पे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए मिलेंगे और इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इन जो कैबिनेट की मीटिंग होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, स्टेट मिनिस्टर विल नेवर अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। याद रखना स्टूडेंट, है ना। सो अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया कि स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आपको बताना है डायरेक्टली नो, स्टेट मिनिस्टर विल नेवर अटेंड कैबिनेट मीटिंग। बट यस, स्टेट मिनिस्टर, एवरी कैबिनेट हैज स्टेट मिनिस्टर। कभी 1 एक, कभी 2, कभी एक कैबिनेट मिनिस्टर के 2 स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब यहाँ पे है स्टेट मिनिस्टर विथ आईसी। आईसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्जेस, इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब ये क्या होता है? देखिए, ये और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों जस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, दे आर जस्ट इक्विवेलेंट। बट एक क्वेश्चन है, सर स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग और नॉट? तो आप बोल सकते हो, आप नोट करके इसको आप याद कर सकते हो या फिर आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग व्हेन वी विल गिव द इन्विटेशन। सपोज दैट हम इसका एक डिपार्टमेंट है, सपोज दैट आयुष डिपार्टमेंट जो है इस बार डाल दिया गया स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस कैटेगरी में, और बोला गया कि आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है ना, और आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा आयुष के बारे में होगा, है ना। तो आयुष, तो प्लीज आयुष मिनिस्टर प्लीज कम एंड अटेंड दिस मीटिंग, अंडरस्टैंड। तब जाकर के आयुष के जो स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस होंगे वो आएंगे और आज कैबिनेट मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। ये कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं जब इनको इन्विटेशन दिया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आया होगा, द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें जो मैं बताऊंगा वो चलो अभी वीडियो के साथ ही साथ हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब आपके स्क्रीन पे है, आज से स्टार्ट होता है 2024 के कैबिनेट मिनिस्टर का नाम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, है ना। तो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। सबसे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया का मतलब क्या होता है, जहां से वो इलेक्शन विन करके वो आए और उनको लोकसभा सीट उन्होंने ज़्यादा सिक्योर किया वहाँ से, और वहाँ से वो विन हुए और विन होने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन दिया गया और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या हो गई, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जबकि हमें पता है नरेंद्र मोदी वो इज बिलोंग्स टू गुजरात, है ना, बट नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अंडरस्टैंड। सो वाराणसी उत्तर प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्ट्री के साथ साथ इनके पास और भी मेजर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इशूज, ऑल इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर्स। इसका मतलब मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, है ना। पेंशन आपको पता है एनपीएस, ओपीएस, है ना। तो ये डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने अपने पास रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने अपने पास रखा है ना।
उसके बाद स्पेस डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने अपने पास रखा है। और मतलब ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इशू, जितने भी तरह के पॉलिसीज इशू किए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जितने भी तरह के स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, दैट ऑल डिपार्टमेंट गोज विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लस और भी वैसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो किसी भी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किए गए हैं, दैट ऑल डिपार्टमेंट गोज टू द नरेंद्र मोदी, है ना। तो नरेंद्र मोदी के पास ये सारे डिपार्टमेंट है स्टूडेंट। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ जो है मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे ना, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट मिनिस्टर के बारे में, राजनाथ सिंह। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे है, जो राजनाथ सिंह है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है डिफेंस। अंडरस्टैंड। राजनाथ सिंह एक मतलब अभी नहीं, लास्ट 5 ईयर टर्म्स भी ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के रह चुके हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखो लखनऊ स्टूडेंट एग्जाम में आ सकता है। लखनऊ इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर। तो आप बता सकते हो सर लखनऊ गोमती रिवर के ऊपर बसा हुआ शहर है, टाउन है, एंड लखनऊ इज ऑल्सो नॉन एज नवाब सिटी ऑफ इंडिया। सो विच सिटी इज नॉन एज नवाब सिटी ऑफ इंडिया? आंसर विल बी द लखनऊ। सो लखनऊ उत्तर प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ राजनाथ सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है अमित शाह। अमित शाह जो है भाई, इनके पास देखो 2 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट इनके पास होम मिनिस्ट्री और इनके पास कॉर्पोरेशन। मतलब इनको ना घर को कैसे चलाते हैं। देखिए हमारा टारगेट यही बनता है कि हम कैसे कितना बेस्ट वे से हम चीज़ों को पढ़े और चीज़ों को याद कर ले, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है ये। अमित शाह हमेशा हंसते रहते हैं, बहुत ही क्यूट स्माइल होती है इनकी। तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है मतलब घर को अच्छे से मैनेज करना, कॉपरेट करके चलना, है ना, इनको बहुत अच्छे से आता है। सो इनके पास वैसा ही डिपार्टमेंट दिया गया, और ये बोले जाते हैं नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास हैं, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हो राइट हैंड भी हैं, है ना, ये राजनाथ सिंह। तो इन सभी को मिनिस्ट्री में रखा है इन्होंने, कैबिनेट में सबसे पहले जगह दी गई है ना। तो अमित शाह जी के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। पहले अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के बारे में हम बात करें तो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गांधीनगर गुजरात, और इनके पास बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे होम मिनिस्ट्री और अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब हुआ कॉपरेट करके चलना, है ना, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को देखना। अभी जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें इनके अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है। सो मेजर क्या क्या डिपार्टमेंट्स है वो तो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, बाद में हम इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। बट इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक है होम मिनिस्ट्री और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है। अब जो आपके स्क्रीन पे है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, अंडरस्टैंड, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। अंडरस्टैंड, ये अपने आप को कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो मैंने देखा था, एक रील्स देखा था, जिसमें इन्होंने बोला मैंने 8 लाख प्लस किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन हमने करवाया अपने टेन्योर में, हमारे ऊपर कोई ये वो नहीं बोल सकता है इस इंसान ने कभी करप्शन किया है। और ये मुझे भी लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, बेस्ट लीडर, जो जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, इतना किलोमीटर रोड बनाया। तो ऑफ कोर्स इनका नाम के साथ एक चीज़ तो याद हो गया भाई, इन्होंने रोड बनवाया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनका डिपार्टमेंट। अब आपके स्क्रीन पे देख लो भाई, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट किसके पास है? नितिन जयराम गडकरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कहाँ पे है भाई? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर की मैं बात करूं, नागपुर इज नॉन एज ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। सो विच सिटी इज नॉन एज द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया? आंसर विल बी द नागपुर। अब देखो याद करने का तरीका है, नागपुर नारंगी, नागपुर नारंगी, नागपुर नारंगी का मतलब क्या हुआ? नारंगी, कमला, ऑरेंज सिटी। अंडरस्टैंड, ऑरेंज को हम लोग नारंगी बोलते हैं, कमला बोलते हैं, है ना। और तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। सो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? नागपुर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वो है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका। सो इनको इलेक्ट किया गया एज ए राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
कर्नाटका इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ निर्मला सीतारमन। अब इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो दो डिपार्टमेंट है, एक है फिनांस और एक है कॉर्पोरेट अफेयर, है ना। सो निर्मला सीतारमन भी हमारे इंडिया में हमारे लास्ट टेन्योर में भी कैबिनेट में भी ये थी फिनांस मिनिस्टर, और इस बार भी इनको फिनांस मिनिस्ट्री दिया गया है। इनके पास दो डिपार्टमेंट है, एक तो है फिनांस मिनिस्ट्री और दूसरा है कॉर्पोरेट अफेयर। लेकिन अगर कोई पूछे कॉर्पोरेशन किसके पास है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अमित शाह के पास है ना, बट कॉर्पोरेट अफेयर किनके पास है, निर्मला सीतारमन के पास है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है जेपी नड्डा। जैसा कि आपको पता है जेपी नड्डा वाज द प्रीवियसली प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, लेकिन इनका टेन्योर ओवर होने वाला, जब टेन्योर ओवर होने वाला ऑफ कोर्स इनको भी मिनिस्ट्री में जगह मिल जाएगी। जैसे अमित शाह पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, अमित शाह का जैसे टेन्योर खत्म होने वाला था उनको मिनिस्ट्री में जगह दे दिया गया, होम मिनिस्ट्री दे दिया गया उनको। सिमिलरली इनका भी जब टेन्योर खत्म हुआ तो ऑफ कोर्स इनको भी मिनिस्ट्री दे दिया गया। अंडरस्टैंड। तो ये इलेक्शन में खड़ा कहां से हुए, तो हुए कोटा राजस्थान से ये खड़े हुए जेपी नड्डा, है ना। और इनके पास देखो दो डिपार्टमेंट, एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इनको दिया गया जेपी नड्डा जी को, एज वेल एज इनको इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। हमेशा हंसते रहते हैं, बहुत ही क्यूट स्माइल होती है इनकी, है ना। तो इनके स्माइल को देखते ही भाई बहुत सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, तो इसलिए इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिए गए, है ना। एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री भी इनको दिया गया जेपी नड्डा को, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, कोटा राजस्थान। अच्छा एक और बात, कोटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमेशा, कोटा किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है। सो आपको याद रखना स्टूडेंट, चंबल। कोटा इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ द रिवर, चंबल रिवर, है ना। सो रिवर का नाम याद रखना स्टूडेंट, चंबल। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है शिवराज सिंह चौहान, इसको मध्य प्रदेश में लोग मामा के नाम से बोलते हैं, जैसे असम में हिमंत विश्व शर्मा को लोग मामा मामा बोलते हैं ना, उसी तरह से इनको शिवराज सिंह चौहान को लोग वहाँ पे मामा के नाम से बहुत ही पॉपुलर है ना। और इनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश में, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, एक बार नहीं दो बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो ऑफ कोर्स पॉपुलर पर्सन है, पॉपुलर फेसेस है मध्य प्रदेश के, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है विदिशा मध्य प्रदेश। सो विदिशा मध्य प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ शिवराज सिंह चौहान। ऑफ कोर्स इनके पास एक डिपार्टमेंट दिया होगा, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट गोज विद द शिवराज सिंह चौहान। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है भाई, इनको तो रॉक स्टार बोला जाता है, ये है हमारे इंडिया के फॉरेन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जिनका नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर को राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया गुजरात से। अंडरस्टैंड। सो गुजरात इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ एस जयशंकर, और इनके पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दिया गया। आपको पता होना चाहिए जो एस जयशंकर जो हैं ये बहुत सारे कंट्री के डेलीगेट्स भी रह चुके हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स इनको फॉरेन नॉलेज तो इनको बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको डिपार्टमेंट दिया गया फॉरेन अफेयर और वी कैन से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया इज RSMP गुजरात। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, और ये है मनोहर लाल खट्टर। आप देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर, ये जो मनोहर लाल खट्टर है ये ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा में आए दिन इलेक्शन होने वाले हैं भाई, किसी और को जगह दिया जाएगा, तो चलो इनको कैबिनेट में ले आते हैं। तो इनको कैबिनेट में लाया गया और इनको भी दिया गया दो डिपार्टमेंट, एक तो हो गया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और दूसरा दे दिया गया इनको पावर, एंड इज कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया इज करनाल हरियाणा। सो करनाल हरियाणा इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ मनोहर लाल खट्टर। और देखो मैं इमेज इसलिए देता हूँ सो दैट इमेज को देखने से ना आपको याद जल्दी होगा, और आप इस कैबिनेट के वीडियोस को बराबर देख लोगे, 2-4 बार अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। देखो अभी हमने कितने सारे बताया, कॉर्पोरेशन बताया अमित शाह, कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन, है ना, केमिकल एंड फर्टिलाइजर जेपी नड्डा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा, है ना, कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन, फिनांस निर्मला सीतारमन, और आपको मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नरेंद्र मोदी, है ना। तो आप इस तरह से याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखो है, इनका नाम है एच डी कुमारस्वामी। एच डी कुमारस्वामी जो है, देखो ये देखने में लग रहा है ना भाई मतलब इनका बॉडी जो है ना पूरा स्टील जैसा लग रहा है ना। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, सो दैट आप याद कर सकते हो, है ना, कुछ चीज़ों को रिलेट करके। तो स्टील जैसा लग रहा है, तो स्टील तो हैवी होता है ना, तो इनके पास दो डिपार्टमेंट है, देखो स्टील भी है और हैवी इंडस्ट्रीज भी है। किसके पास, एच डी कुमारस्वामी के पास। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया मंड्या कर्नाटका। सो मंड्या कर्नाटका इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ एच डी कुमारस्वामी, है ना। एच डी देवेगौड़ा का नाम भी आपने सुना होगा, है ना।
उसी तरह से वो भी कर्नाटका से थे, और HD कुमारस्वामी भी कर्नाटका से हैं, है ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है मंड्या कर्नाटका, और इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, है ना। तो चलिए कुछ इस तरह से सुनिए और कोशिश कीजिए याद करने का। अब आपके स्क्रीन पे एक पर्सन है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन और रिनाउंड पर्सन, पॉपुलर पर्सन, जिसको हर कोई जानता है, पीयूष गोयल जी हैं, है ना। सो पीयूष गोयल जी के पास क्या क्या डिपार्टमेंट आप देख लो। सबसे पहली बात, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड है ना, फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड ही हैज ओनली 1 डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So Piyush Goyal has only 1 department, commerce and industries. His constituency area is Rajya Sabha member of parliament, कर्नाटका। अब आपके स्क्रीन पे है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए मैं आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज आप इसको ये मत सोचना, इंटेंशनली मत लेना कुछ भी, ठीक है। अब देखो धर्मेंद्र प्रधान जी पहले क्या थे, पहले इनके पास डिपार्टमेंट था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, अंडरस्टैंड। बाद में इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। तो आप इसको लिंक कैसे कर सकते हो याद करने के लिए, कि जब इनके टाइम में पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा था, वैसे तो पेट्रोल की प्राइस अभी भी 98 कहीं पे 100 प्लस है ना। तो जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो इनसे जब कुछ पूछा गया ना तो ये रिप्लाई नहीं किए थे कुछ, तो इनके बारे में एक बात बोला गया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी, भाई आप ना पेट्रोलियम को आप संभाल नहीं पा रहे हो, आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए टाइम आपको देना चाहिए, है ना। सो पढ़ाई लिखाई वाला डिपार्टमेंट आप संभालो, दैट मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट आप इस अपने पास रखिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, है ना। लास्ट टाइम भी एजुकेशन मिनिस्टर थे, इस बार भी एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले एजुकेशन वर्ड नहीं होता, पहले होता था HRD मिनिस्ट्री, अंडरस्टैंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन HRD बोला जाता है कि भाई एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई इसको नाम बदल करके एजुकेशन किया गया। सो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, है ना, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अंडरस्टैंड। जैसा कि आपको पता है आए दिन बहुत सारे न्यूज अभी आ रहे हैं, एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, बहुत सारे एजुकेशन में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पे है जिनका नाम है जितेंद्र राम मांझी, है ना। जितेंद्र राम मांझी बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। जितेंद्र राम मांझी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वो है गया बिहार। गया की मैं बात करूं, गया किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, तो आप बता सकते हो फल्गु रिवर, है ना। गया इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ द रिवर, आंसर विल बी द फल्गु रिवर, अंडरस्टैंड। सो गया बिहार इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ जितेंद्र राम मांझी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अलायंस पार्टी है बीजेपी की, अंडरस्टैंड। और इनको दिया गया MSME डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट को दिया गया, MSME डिपार्टमेंट दिया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आंसर विल बी द हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अंडरस्टैंड। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इज द पार्टी ऑफ जितेंद्र राम मांझी। अब आपके स्क्रीन पे एक पर्सन है, इनको बोला जाता है ये नीतीश कुमार का राइट हैंड है ना। जैसे अभी मैंने बताया था ना, अमित शाह नरेंद्र मोदी की राइट हैंड है, उसी तरह से ये जो पार्टी आप देख रहे हो इनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, है ना। तो देखिए इनको कुछ लोग प्यार से ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं, वैसे कुछ लोग इसको राजीव रंजन सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो यही पर्सन है और ये बोले जाते हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ये बहुत ही खास आदमी माने जाते हैं, अंडरस्टैंड। क्योंकि नीतीश कुमार आपको पता है बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो तो मिनिस्ट्री में नहीं गए, तो उनके जगह पे इन्होंने काफ़ी इनको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया और इनको अच्छी मिनिस्ट्री दिया गया। कौन कौन सी मिनिस्ट्री दिए गए आप अपने स्क्रीन पे आके देखिए। सबसे पहली बात, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है मुंगेर बिहार, इनको दिया गया पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट नहीं, पंचायती राज है ओनली। और इनको दिया गया एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज प्लस डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी। अच्छा, डेयरी की अगर मैं बात करूं, डेयरी में बहुत सारी चीज़ें आता है, मिल्क प्रोडक्शन आता है, फिश कर्ड होता है, घी होता है, पनीर होता है, ये सभी होता है। एक बात बताइए, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तब तक मैं आंसर करता हूं। सो डेयरी प्रोडक्शन इट इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। चलिए, सो व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्शन। तो ये डिपार्टमेंट भाई इनको दिया गया ललन सिंह या फिर राजीव रंजन सिंह को दिया गया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कहाँ पे है आप देख सकते हो, मुंगेर बिहार इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ ललन सिंह और वी कैन से राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है सबनंदा सोनेवाल जी, है ना। पहले लास्ट लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया थी माजुली असम, बट इस बार इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज किया है। इस बार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है डिब्रूगढ़ असम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शबनंदा सोनेवाल के पास डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। लास्ट टाइम इनके पास 2 डिपार्टमेंट था, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज भी था और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी था।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैटेगरी के अंदर में चला गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास ओनली वन डिपार्टमेंट इस बार बच गया, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सर्बानंद सोनोवाल? डिब्रूगढ़, असम। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो सोशल जस्टिस ये करते हैं भाई, है ना, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो बस आप ऐसे याद करो भाई, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है ये भाई सोशल जस्टिस करते हैं। तो किसी भी तरह का आपको जजमेंट चाहिए होगा तो भाई आप इनके पास आ जाओ, है ना। किसके पास जाना है भाई? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास जाना, सो दैट आपको अच्छे से जजमेंट मिल सके। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, ये है टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि मैं बता रहा था अलायंस पार्टी है बीजेपी का। अंडरस्टैंड। गठबंधन किया है, अलायंस बनाया, अलायंस पार्टी ऑफ द बीजेपी, जो कि एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस में इसका इनकी पार्टी भी आती है। और इस पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, है ना, टीडीपी, आपको मैंने बताया था। और इनका नाम है किनरजप्पू राममोहन रेड्डी नायडू, है ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ, थोड़ा सा नाम अलग टाइप का है, किंजरप्पू राममोहन नायडू, है ना। सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश की ये पार्टी है ना। आप सीके नायडू का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे देखो आप उनका फोटो भी है, सीके नायडू, है ना। ये चीफ मिनिस्टर हैं आपके आंध्र प्रदेश के, उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते हैं। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ दिस पर्सन। और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। सो सिविल एविएशन किसके पास है? तो आप बोल सकते हो किंजरप्पू राममोहन नायडू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ये है प्रहलाद जोशी, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको देखा, मैं फेस देख करके ना लोगों का नाम बता देता हूँ। कैसे बताता हूँ? क्योंकि मैंने बार बार देखा, बार बार पढ़ा, तो ऐसे आप भी करोगे तो याद हो जाएगा। तो प्रहलाद जोशी के पास जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ से ये इलेक्शन में खड़ा हुए और विन करके हमारे इसमें आए, तो उस जगह का नाम है धारवाड़ कर्नाटका। तो धारवाड़ कर्नाटका इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ प्रहलाद जोशी। थोड़ी देर पहले हमने बताया था मंड्या कर्नाटका। मंड्या कर्नाटका इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ एचडी कुमारस्वामी, बताया था ना। तो देखिए इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो इनको दो डिपार्टमेंट दिया गया, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, एज वेल एज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया। सो दिस टू डिपार्टमेंट गोज विद द प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है? धारवाड़ कर्नाटका। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है ज्वल ओरम जी। ज्वल ओरम जो आपके स्क्रीन पे है, ये ज्वल ओरम है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है सुंदरगढ़ उड़ीसा। सो सुंदरगढ़ उड़ीसा इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ ज्वल ओरम। और ऑफ कोर्स इनको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया हमारे इंडिया के। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो आप बता सकते हो ज्वल ओरम, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया इज सुंदरगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, देखो गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह हमेशा विवादित बयान देने में, ये मतलब इनका नाम आता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा ये रिपोर्ट प्रेस में आते हैं और हमेशा बीजेपी को फेवर करते हुए, और ये बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, और फेमस लीडर भी हैं। अंडरस्टैंड। एनीवेज, तो गिरिराज सिंह के पास जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो भाई इस बार इनको दिए गए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। लास्ट टाइम ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट स्मृति जुबिन ईरानी के पास था, जिनको इस बार किसी भी मिनिस्ट्री नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने जिस सीट से खड़ा हुआ वो जगह वो हार गई, और वहां से राहुल गांधी जीत गए। इसीलिए इस बार स्मृति ईरानी को ये डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। स्मृति ईरानी वाला डिपार्टमेंट एक इनको मिला और एक अन्नपूर्णा देवी को मिला। आगे हम पढ़ेंगे। तो इनको ये टेक्सटाइल वाला डिपार्टमेंट भाई गिरिराज सिंह को दे दिया गया। और देख रहे हो आप, ये एसएमएस गमशा के साथ ये फोटो खिंचा रहे हैं भाई, है ना। टेक्सटाइल को ये देख रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह के टेक्सटाइल्स को ये फील करते हैं, है ना। तो इसलिए इनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया। गिरिराज सिंह भाई हंसने वसने वाली बात नहीं है, ये अच्छे मिनिस्टर हैं, है ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है बेगूसराय, बिहार। ये वही बेगूसराय है जहां से कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर कन्हैया कुमार खड़े होते हैं। अंडरस्टैंड। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से देखते रहिए। चलिए आप सुनते रहिए और हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर। इनको रेलवे के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनको राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया एज ए उड़ीसा से इनको राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। और इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देखो जल्दी से। रेलवे डिपार्टमेंट है,
आईटी है, आईबी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। सो आईटी, आईबी, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज रेलवे, ये डिपार्टमेंट है अश्विनी वैष्णव। आईबी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लस रेलवे, प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी इनके पास है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट अश्विनी वैष्णव के पास है और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया, इनको राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया मध्य प्रदेश से। अंडरस्टैंड, ये पहले कांग्रेस के बहुत ही लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर में रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम करा। लास्ट कैबिनेट में भी इनको दिया गया, जब कैबिनेट सफल हुआ था तो इनको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और फिर से इस बार भी इनको जगह दिया गया कैबिनेट में और इनको बना दिया गया कम्युनिकेशन मिनिस्टर, है ना। साथ ही साथ इनको दिया गया डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसीलिए ये मिनिस्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि भाई इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो डिपार्टमेंट है डोनर, है ना, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये डिपार्टमेंट इनको दिया गया, प्लस इनको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया, है ना। देखो आईटी अलग कर दिया गया, कम्युनिकेशन अलग कर दिया गया। आईटी अगर पूछेगा तो अश्विनी वैष्णव, लेकिन कम्युनिकेशन पूछा तो आंसर बनेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी डिपार्टमेंट दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। देखिए मैं बाइफरकेट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट दिए गए लेकिन डोनर डिपार्टमेंट वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए था जिनको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मे भी हो सकता है इनके पास इंफॉर्मेशन होगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हो सकता है भाई हम किसी के ऊपर क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड लोगों को डोनर वाला डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था। बट एनीवेज हो सकता है कुछ मोदी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोच करके ही ये डिपार्टमेंट इनको दिया होगा और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में अच्छे से काम करेंगे। सो डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डिपार्टमेंट किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है तो आप बता सकते हो, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, है ना। सो भूपेंद्र यादव, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है RSMP राजस्थान, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान। सो भूपेंद्र यादव के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट किसके पास है तो आप बता सकते हो भूपेंद्र यादव के पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है RSMP राजस्थान। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, देखो ये पहले इनका नाम है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। ये पहले जल शक्ति मिनिस्टर थे, है ना, लेकिन जल शक्ति मिनिस्ट्री से इनको इस बार एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया, इनको दो डिपार्टमेंट दिया गया, इस बार कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया गया और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है जोधपुर राजस्थान। सो जोधपुर राजस्थान इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास डिपार्टमेंट क्या है? टूरिज्म भी है और कल्चरल डिपार्टमेंट भी है। कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट गोज टू द गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो अन्नपूर्णा देवी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो पहले डिपार्टमेंट था इनके पास, जो डिपार्टमेंट दिया गया वो पहले स्मृति ईरानी के पास वो डिपार्टमेंट था। स्मृति ईरानी इस बार हार गई अपने एरिया से और वहाँ से अमित क्या नाम है उनका, मतलब वो अपने कांग्रेस वहाँ से जीत गई और ये हार गई स्मृति ईरानी, और हारने के बाद ऑफ कोर्स उनको वो डिपार्टमेंट किसी और को हैंड ओवर किया गया। तो इस बार वो डिपार्टमेंट अन्नपूर्णा देवी जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है कोडरमा झारखंड, इनको दिया गया। सो कोडरमा झारखंड इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ अन्नपूर्णा देवी और इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गोज टू द अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आप देखो आपके स्क्रीन पे है किरण रिजिजू, भैया हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं, है ना, दैट मीन्स अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है। सो अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ किरण रिजिजू, और इनके पास भी दो डिपार्टमेंट दिया गया, एक तो पार्लियामेंट्री अफेयर दिया गया और दूसरा माइनॉरिटीज अफेयर दिया गया। सो दिस टू डिपार्टमेंट गोज टू द किरण रिजिजू। अब आपके स्क्रीन पे है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है ये RSMP उत्तर प्रदेश, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ हरदीप सिंह पुरी, और इनके पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला डिपार्टमेंट है। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट गोज विद द हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात, और इनके पास कुछ डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। पहला इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आप देख रहे हो लेबर एंड यूथ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स किसके पास है? मनसुख मंडाविया, प्लस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट किसके पास है तो आप बता सकते हो मनसुख मंडाविया। देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया इज राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात।
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ये लास्ट टाइम भी हमारे कैबिनेट में इनको रखा गया था और इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट लास्ट टाइम था, है ना। तो इस बार इनको दिया गया कौन सा डिपार्टमेंट देखिए, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है सिकंदराबाद तेलंगाना स्टेट, है ना। सिकंदराबाद तेलंगाना इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ जी किशन रेड्डी, और इनको इस बार 2 डिपार्टमेंट दिया गया, कोल एंड माइंस, है ना। सो कोल एंड माइंस डिपार्टमेंट गोज टू द जी किशन रेड्डी। लास्ट टाइम इनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है रामविलास पासवान के सुपुत्र शन और वी कैन से, जिनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है हाजीपुर बिहार, है ना। हाजीपुर गंगा रिवर के ऊपर बसा हुआ है। हाजीपुर इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ द रिवर, आंसर विल बी द गंगा। हाजीपुर इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, है ना। सो इट इज द ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, है ना, रेलवे जोन। याद रखना, कभी कभार कुछ चीजें मैं पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पे है, आंसर विल बी द हाजीपुर बिहार। सो हाजीपुर बिहार इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ चिराग पासवान। ये वहां से विन किए इलेक्शन, और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि बीजेपी का अलायंस पार्टी ये भी कहलाते हैं, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, है ना। सो लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे हैं जिनका नाम है CR पाटिल, है ना। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है नवसारी साउथ गुजरात। और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, वो डिपार्टमेंट इनको दे दिया गया, जल शक्ति डिपार्टमेंट। अब देखिए, अभी तक हमारे जितने भी कैबिनेट्स थे वो सभी खत्म हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर। अब हमारे स्क्रीन पे हैं लिस्ट ऑफ स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैटेगरी, किनको किनको दिया गया। तो अब देखिए, सबसे पहली बात आती है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कल्चर, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। अच्छी एक चीज, गुड़गांव से याद आता है मेरे को, गुरुग्राम हरियाणा इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बता सकते हो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, और वी कैन से गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भाई इनके पास जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, एज वेल एज इनको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डिपार्टमेंट भी भाई इनके पास है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये भी डिपार्टमेंट भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास दिया गया, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपके पास है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के पास देखो क्या क्या डिपार्टमेंट है, लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ बीकानेर राजस्थान। जादव प्रताप राव गणपत राव, इनके पास डिपार्टमेंट है आयुष, है ना, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया इज बुल्धाना महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द जयंत चौधरी। Jayant Chaudhary has the Department of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship as well as Ministry of State of Education. तो their constituency area is राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश. सो आई होप स्टूडेंट कैबिनेट मिनिस्टर सारे के सारे आपके समझ में आए होंगे. सो किसी भी तरह का कोई न्यू वीडियोस अगर आपको रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह का कुछ चीज़ें जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करना. सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.